जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये गिमिक्स करने से कोई राम को नहीं होने वाला है। आज एक अपना घर बनाते हैं, आपको खुशी होती है, आपके परिवार को, बच्चों को खुशी होती है। ये तो राष्ट्र का निर्माण, जिन्होंने देश पे मतलब जो है सनातन धर्म की स्थापना की, हमारे श्री राम का अगर मकान बन रहा है, घर बन रहा है, तो आपको आपत्ति क्या है? और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का विवादित जो ढांचा था वह तोड़ दिया गया। वहाँ पे पहले मंदिर था, उसके सबूत है। आपको वह बाबरी मस्जिद जो टूटी उसके बारे में पता है, उसके मंदिर के बारे में नहीं पता। विवेक जी थोड़ी आप अपनी बात को बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब दीप जलाने से अंधेरा दूर होता है तो आप भी दीप जलाइए, मुझे क्या दिक्कत? दीप जलाने से अंधेरा दूर। क्यों कह रहा हूँ ये दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है? आपने कहा पहली दिवाली नहीं थी, हाँ किसी जमाने में ताला लगा, जब हम लोग बचपन में नारा लगाते थे लोकतंत्र की देखो शांतबंदी बने हुए भगवान। मैं दुनिया में चुनौती कहता हूँ, हमारे भगवान एकमात्र है जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा है और पूरी मर्यादा के साथ, सारी कानूनी वैधताओं के साथ अब जाके मंदिर वो बना है। इसलिए मैं कहूंगा वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का आपके हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू डिबेट में। तो दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस डिबेट में देखने को मिलने वाले हैं, इधर दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं जनता और इधर देखने के मिलने वाले हैं हिंदू के कट्टर विरोधी विवेक श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव जो कि हमारे चैनल के सबसे बड़े एंकर मतलब कुछ भी कह सकते हैं। और इधर देखने को मिलने वाले हैं जनता, जो कि जनता ऐसे ऐसे सवाल पूछती है और कई सारे प्रवक्ता भी देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के वजह से जो विवेक श्रीवास्तव होते हैं उनका यहाँ पे माइंड नहीं काम कर रहा होता कि हम कैसे हिंदू की बुराई कर दें। और जब बीजेपी की अच्छाई की बात आती है और हिंदू की अच्छाई की बात आती है तब हमेशा ही टांग अड़ाते हैं। ऐसा ही इस डिबेट में नहीं होने पाया है, क्योंकि कई सारे एंकर और कई सारे प्रवक्ता ने उनको बढ़िया से बजाया और जनता ने तो काफ़ी सारे सवाल पूछे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तो चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। तो ये 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये गिमिक्स करने से कोई राम को नहीं होने वाला है। 1990 में बीजेपी कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे, कोर्ट के अंदर, कोर्ट में केस लड़ा गया, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट का निर्णय सबने माना, मुसलमानों ने भी माना, सबने कहा कोर्ट ने कह दिया चलो फॉलो करो। आप कहां से बीच में आ गए? और आपका काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? इट इज नॉट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक टेंपल्स एंड मॉस्क्स। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या? ऐसे ही भागा था, ऐसे ही भागा था। मान्यवर, वास्तविकता यह थी कि अगर महात्मा गांधी ने उस चरखे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट्र की भावनाएं संवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ति मिली, नैतिक शक्ति, कि अंग्रेजों को भगाने में सफल हुए, उसी प्रकार ये दीपक एक प्रतीक है जहां से सभी के मन में एक ज्योति उत्पन्न होती है कि वो खड़े हो राष्ट्र के लिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अभी महंत जी कह रहे थे ना, कुछ लोगों को दीपक की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया, शब्द से न लिया जाए, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिनके मन में पाप होता है उनकी सहज प्रवृत्ति तामसी वैसे ही होती है। यथा उल्लू कही तम पर नेहा, उल्लू मतलब उल्लू की जैसे आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देखते हैं। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था। जनाब, राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। जब राम मंदिर बना है उससे पहले 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। उसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ हो। और आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम इस समय नंबर 1 के देश हैं, अमेरिका के से ज्यादा। अब आइए
5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुन लीजिए, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, अरे चांद के छूते कोने को छूने वाले देश बने हैं। उसके बाद जाके यह राम मंदिर बोलते जाएंगे आप लोग, और मैं एक और बात, आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला, क्या हम चांद पे नहीं गए? आप भी बोल रहे थे, जाके बच्चों से कहता हूं चेक करिए, चाइना इकोनॉमिक रिसेशन में है, अभी फिच ने रेटिंग जो है उसकी घटा के 5.2 से 4.5 की है, भारत की 5.5 से 6.2 की है। ये अंतर हो रहा है कि कैसे हम जी 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 और आप करके अब आप दिखा रहे हैं। जी 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 एक लाइन जी 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 10 सेकंड और एक लाइन आज की दिवाली क्यों अलग है? ये दिवाली आखिरी दिवाली क्योंकि 2024 क्योंकि आखिरी दिवाली क्यों है? क्योंकि भगवान राम के श्री राम लला विराजमान के भव्य मंदिर में स्थापित होने से पहले की अंतिम दीपावली है। क्यों अंतिम दीपावली? मैं क्यों कह रहा हूं ये दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है? आपने कहा पहली दिवाली नहीं थी, हां किसी जमाने में ताला लगा था, जब हम लोग बचपन में नारा लगाते थे लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर उसके बाद ताला खुला तो हम लोग कहते थे तेरे भी जो मंदिरों पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए, यह स्थिति थी। उसके बाद टाट के छप्पर में रहे भगवान राम, और वो भी अगर फट जाता था तो कोर्ट जाना पड़ता था। और उसके बाद श्री राम लला विराजमान इस केस में खुद पैरोकार थे, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। वन ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर श्री राम लला विराजमान। मैं दुनिया में चुनौती से कहता हूं हमारे ही भगवान एकमात्र हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा है, और पूरी मर्यादा के साथ, सारी कानूनी वैधताओं के साथ अब जाके मंदिर वो बना है। इसलिए मैं कहूंगा एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज एक अपना घर बनाते हैं, आपको खुशी होती है, आपके परिवार को, बच्चों को खुशी होती है। ये तो राष्ट्र का निर्माण, जिन्होंने देश पे मतलब जो है सनातन धर्म की स्थापना की, हमारे श्री राम का अगर मकान बन रहा है, घर बन रहा है, तो आपको आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं, आप ये जो आप डिबेट कर रहे हैं ये आपत्ति है आपको? आप मानते हो राम, आप ये मानते हैं राम हमारे हैं? नहीं, आपके हैं बिल्कुल है। नहीं, आपके राम नहीं है क्या? नहीं, सबके हैं। आपके राम नहीं है। इस देश में राम की पूजा होती है, राम के कोई खिलाफ नहीं है। आपको दिक्कत राम के कोई खिलाफ नहीं है। आपको राम के नाम पे वोट के खिलाफ है। राम हमारे, राम के नाम पे राजनीति। लेकिन मैं सुधांशु वहां पर कोई मस्जिद जैसी चीज नहीं थी, सिर्फ वो मंदिर था और पूजा हो रही थी। मंदिर का पुजारी अवेलेबल है। अगर ये बता दे कि वहां 6 दिसंबर 92 को मस्जिद का कोई भी नहीं था। एक मिनट, अगर वो चीज गलत है, अभी भीड़ जाए, अरे भाई मैं वैचारिक भीड़ तंत्र में अभी ये जो बहुत बोल रहे हैं भीड़ तंत्र की बात, तो कश्मीर में हजारों मंदिर कश्मीर भीड़ में चले आए। तोड़े मंदिर के नाम पे, तब इनके मुंह से चूने फिर चले आए अब कश्मीर सुनिए, पर। इतना ही नहीं, हो क्या था? क्या तरीका बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का विवेक जी? आप एक ही टॉपिक पे बात करिए एक ही ना। टॉपिक आप पे अयोध्या बात पे कर स्टिक रहे हैं। करिए। मैं उसी डोंट बात डाइवर्ट। कर रहा हूं। व्हाई यू आर गोइंग टू कश्मीर? अयोध्या की बात करो। अब ठीक भीड़ गई, ढांचा तोड़ा। अभी ऑडियो सुधांशु जी का जा रहा है, आपका जा रहा है। बिना कोर्ट की परमिशन के तोड़ा। अब अपनी बात गलत रखिए। अभी सुनिए, इतना ही नहीं, अभी टॉपिक को भी बताता हूं, सुनिए। और चरारे शरीफ जैसी मजार जला के खाक कर दी गई, कोई नहीं बोला। और मुंह काला की बात मुझे याद है, 11:15 बजे रात को बाला साहब ठाकरे जी का स्टेटमेंट मैंने रेडियो पे सुना। हमारे नेता डिफेंसिव में थे। बाला साहब ठाकरे जी से पूछा गया कि आपके पार्टी पे आरोप है कि आपके कारसेवकों ने वो ढांचा गिराया, तो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि अगर मेरे कारसेवकों ने गिराया है तो मुझे इस पे गर्व है। बताओ किसका मुंह काला? इनका बोलो, मुंह किसका काला? आप समर्थन में बस हवा निकल गई। युवा पीढ़ी के हैं, आपको क्या लगता है राम मंदिर बनने के मायने क्या है? सर, राम मंदिर एक तो पहली बात बनना चाहिए, बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर वह हमारी राम जी की भूमि है। और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का विवादित जो ढांचा था वह तोड़ दिया गया। वहाँ पे पहले मंदिर था, उसके सबूत हैं। आपको वह बाबरी मस्जिद जो टूटी उसके बारे में पता है, उसके मंदिर के बारे में नहीं पता। जी। बेटा, मैं आपको मौका दूंगा, आप और किसी का कोई पॉइंट, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे चाइना की लाइटों को छोड़ के हर घर में दिए जलने चाहिए, और राम लला के मंदिर के लिए हम बहुत उत्सुक है, और बीजेपी पार्टी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप कह रहे हैं कि चाइना का सामान छोड़ के वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, तो आप सब भी वोकल फॉर लोकल है? तो घर में भारत का सामान लेकर आ रहे हैं? चलिए, वोकल फॉर लोकल कौन कौन है? कौन कौन अपने घर में कौन कौन सी चीज लेकर आया है, बताए। सर, हम इस बार
जो स्पार्कल लाइटनिंग्स होती है, इस बार हमने कुछ भी वैसा नहीं जला। इस बार हमने सिर्फ दीपक लाए हैं। जैसा कि श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 21 लाख दीपक, तो हमने भी सोचा एटलीस्ट 21 दीपक तो हम अपने घर में जरूर जलाएं। दीपक लेकर आए हैं। और कोई अलग सी चीज लेके आया हो तो बताए। वोकल फॉर लोकल के लिए बताइए। वोकल फॉर लोकल की बात करें तो हमने बंधनवार अपने घर में खुद अपने हाथों से बनाए हैं। और सजावट का जितना भी सामान है, रंगोली के लिए हम लोगों ने कलर्स की जगह फूलों का इस्तेमाल करने का सोचा है। सर ये विवेक, अभी आपने सुना, विवेक जी को छोड़िए, आप अपनी बात को बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब दीप जलाने से अंधेरा, मजा आया। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपने एंकर मतलब जो अपने प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव होते हैं वह हिंदुओं से काफ़ी ज़्यादा जलन करते हैं और इसी की वजह से वह डिबेट में सबसे ज़्यादा पिटते हैं और कई सारी बातें उन पे ही रखी जाती हैं। दोस्तों आप सभी लोग विवेक श्रीवास्तव को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर बीजेपी की कोई अच्छी बात होगी या फिर बुरी बात होगी तो बुरी बात को तो वह हमेशा ही लेते हैं, और अच्छी बात भी होगी तो भी उस पर वो कमी निकाल करके वो हमेशा दिखाना चाहते हैं कि हिंदू के लिए बस बीजेपी करती है और कांग्रेस या फिर कई सारे प्रवक्ताओं और कई सारे लोगों की वजह से नहीं करती है। और बात सही है, लेकिन जो अपनी बीजेपी है वह सारी जनताओं के लिए करती है और ये लोग ये चीज़ नहीं मानने को तैयार होते हैं क्योंकि वह किसी भी प्रवक्ता किसी भी लोगों को नहीं मानती है बीजेपी। और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इसी की वजह से ये डिबेट में धुलाई भी हुई इनकी। और आपको कैसा लगा डिबेट अपना कमेंट में ओपिनियन बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं ख़त्म एंड मिलते हैं कि धमाकेदार डिबेट का। तब तक के लिए राधे राधे।